अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 145 kg ऑफ राइस इज Rs 6743। हाउ मेनी kg ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड फॉर Rs 9876। द कास्ट ऑफ 145 kg यानी 145 kg का जो कास्ट है, कीमत है वो 6743 है। हाउ मैनी kg ऑफ राइस कैन परचेज, कितने किलोग्राम चावल को हम बेच सकते हैं फॉर 9870, 9876 रुपये कितने किलो चावल आएंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो चीज़ें गिवन हैं यानी कॉस्ट कीमत है चावल की और मेस किलोग्राम है, 145 की कीमत इतनी है, तो इतने जो है ना 9876 रुपये के कितने चावल आएंगे। पहले तो आप देखिए इसमें आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन है। तो अगर इतने किलोग्राम चावल है तो इतनी इसकी कीमत होगी। अगर जो है ना उसकी मकदार हम बढ़ाएंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगी, अगर कम करेंगे तो कीमत भी कम होगी। तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें कौन सी प्रोपोर्शन है। इसमें है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी भी वैल्यू बढ़ती है, या एक वैल्यू घटती है तो दूसरी वैल्यू भी घटती है, कम होती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9876 रेशो 6743 और प्रोपोर्शन x रेशो 145। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो दिस इसको दरमियान वालों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये साइड वालों को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो आपके पास जो भी नंबर आ जाए दोनों तरफ उसके साथ आप डिवाइड कर लें। यहाँ पर भी मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर लेता हूँ। x इक्वल टू, तो x की वैल्यू आएगी। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर वालों को ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके ऊपर आप इसको डिवाइड कर लें। तो क़ल्बन ऊपर वालों से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी दिस आपके पास ये आएगी। और 6743 पर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा पॉइंट में तकरीबन 212.37 kg। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन, यानी आप राइस, ये हमारे पास होगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ 5 बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 750 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 180 सच बॉक्सेस। अगर 5 बॉक्सेस जो जगह घेरती हैं वो 750 सेंटीमीटर क्यूब है, हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 180 बॉक्सेस के लिए कितनी जगह दरकार होगी। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हैं और इसकी कैपेसिटी। तो अगर हमारे पास 5 बॉक्सेस है तो वो जो जगह घेरती है वो 750 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर ये हम 180 बॉक्सेस हो तो कितनी जगह वो घेरेगी। तो इसमें भी आप देखते हैं कि 5 डब्बे या बॉक्सेस जो है वो इतनी जगह ज़्यादा हो तो ज़्यादा और कम हो तो कम घेरेगी। तो इसमें हमारे पास भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर लें। इसको 180 रेशो 5 प्रोपोर्शन x रेशो 750 प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो दरमियान वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 750। अब दोनों तरफ इस तरह करें, 5 पर आप डिवाइड कर लें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 1s are 5, 2 आ जाएगा, 5 5s are 25 और 0। तो ऊपर वालों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 150। तो 15 और 18 को आप कर लें, साथ में आप 2 ज़ीरो लगा सकते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय
15, तो 5 8 are 40, 4 5 1 are 5, 4 4 9 और इसके 0 8 1 0 और 17 1 हो जाएगा और 270 और 1 2 2 0 ये आप लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 27,000 गालबन आपके पास ये जो स्पेस आएगी, यानी x इक्वल टू 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी स्पेस इसके लिए चाहिए। तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। इफ 8 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 16 days, हाउ मेनी वर्कर्स विल इट टेक टू डू द जॉब इन 32 days। अगर 8 आदमी है, 8 वर्कर कैन डू अ जॉब, 8 आदमी एक काम 16 दिनों में कर सकते हैं, तो हाउ मेनी वर्क, कितने बंदे चाहिए, इट टेक्स टू डू द जॉब इन 32 days, 32 दिनों में उस काम को करने के लिए कितने बंदे चाहिए। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अगर 8 बंदे जो है वो एक काम 16 दिनों में कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास 32 दिनों में वो काम मुकम्मल करने के लिए हमें कितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एक काम जो 8 बंदे इतने दिनों में कर सकते हैं, अगर बंदे हम ज़्यादा कर लें तो वो काम कम दिनों में होगा, या बंदे जो है ना हमारे पास एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है। तो यहाँ पर एक को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन इस तरह, तो दूसरे को हम नीचे के ये एक दूसरे के उलट है, यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पर क्लेरिफाई करनी है कि ये कौन सा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अब इसको हम x/8 प्रोपोर्शन, यहाँ से जिस तरह मैंने यहाँ से ऐसे लिखा तो इसको ऐसे आप नहीं लिख सकते, ऊपर से नीचे आप लिखेंगे तभी इन्वर्स होगा। यहाँ पर इस तरह आप लिख सकते प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो x को इसके साथ करेंगे तो 32x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 16। अब आपको चाहिए x की वैल्यू, तो 32 को डिवाइडिंग बाई 32 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी डिवाइड करें, यहाँ पर भी आप डिवाइड करें। तो इस तरह आप देखें 16 1 और 16 2 32, 2 1 और 2 4 तो x इक्वल टू 4। ये नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास कितने आ गए, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे 4, यानी 4 वर्कर कैन डू अ जॉब इन 32 days। नीचे आप ये लिख लें ये जुमला, तो ये इस तरह हो जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन क्लीन्स 1450 क्लॉथ्स इन 90 minutes, हाउ मैनी क्लॉथ्स विल ही वॉश इन 18 more minutes। एक आदमी है, मैन क्लीन्स 1450 यानी वो कपड़े क्लॉथ्स इन 90 minutes 90 मिनट्स में, हाउ मैनी क्लॉथ्स विल बी वॉश, कितने जो है ना वो कपड़े वो हमारे पास करेगा, वॉश करेगा इन 18 more minutes। अगर हम 18 मिनट इसमें और ऐड कर लेते हैं 18 more minutes का, ये मतलब हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास अगर वो 90 मिनट में इतने जो है ना क्लॉथ्स वो कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, और 18 more minutes का मतलब है कि 18 इसमें आप प्लस कर लें, तो 18 और 9 + 1 10, तो 108 मिनट्स में वो कितने कपड़े वो मज़ीद धोएंगे। तो इस तरह आप अब देखें कि इसमें हमारे पास प्रोपोर्शन कौन सी है। तो 90 मिनट में इतने वो जो है ना वो कपड़े अगर वो धोती हैं, तो अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा धोएगी, तो इसका मतलब है कम हो तो कम, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो x रेशो, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेशो को कर लिया कि कौन सी रेशो है, तो डायरेक्ट रेशो। तो अब x रेशो 1450 और प्रोपोर्शन आपके पास आ जाएगा 108 रेशो ये 90। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 90x आपके पास इज़ इक्वल टू 1450 मल्टीप्लाई बाई 108। जब ये वैल्यू आपके पास आ जाए तो उसके बाद आप देखिए 90 पर इधर भी डिवाइड करें और 90 पर इधर भी आप डिवाइड करें, तो
आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो इसके साथ, तो 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9, 1 इधर आ जाएगा 18, 9 2 ज़ार 18। तो अब आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर आपने कटिंग की है 145 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये अगर आप 145 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेते हैं, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, 145 सेकेंड 145, तो 0 14 1 आ जाएगा, 7 और 1, तो ये x इक्वल टू 1740 ये आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। तो जब ये आपके पास आ जाए, तो ये जो आपके पास आ गए 108, उसमें आपने कर दिए कि ये इतने आ रहे हमारे पास, लेकिन हमने सिर्फ 18 के लिए निकालना है, जो ऊपर वाले मिनट्स थे 18 इसके लिए, यानी हम ये 18 के लिए फाइंड आउट करेंगे, ना कि 108 के लिए। तो हम 108 के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि उसके लिए आप कैसे सिर्फ 18, उसके लिए आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह जब आपके पास ये क्वेश्चंस था, यानी 90 मिनट्स के लिए इतना, 108 के लिए तो आपके पास 1740 आ गया। तो इससे ये आप माइनस करेंगे, 108 वाले के लिए 1740 है, माइनस जो 90 मिनट्स के लिए हैं वो इतने हैं 1450 है, ये आप माइनस करेंगे 290 आएगा। तो ही विल वॉश 290 क्लॉथ्स इन 18 मोर मिनट्स, ये इसका हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रबिया आयरन्स 7 स्कार्फ जिस तरह हमारे पास होती हैं, तो रबिया आयरन इस्त्री करती है 7 स्कार्फ एंड 12 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल शी टेक्स टू आयरन 45 स्कार्विस, तो 40 स्कार्विस के लिए जो है ना वो कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम्स हैं, मिनट्स हैं और स्कार्विस हैं, नंबर्स ऑफ स्कार्विस हैं। तो 12 मिनट्स में वो कितनी करती हैं, 7 स्कार्विस आयरन करती हैं। तो 45 स्कार्विस जो है ना पर उसका कितना टाइम लगेगा। तो अगर 7 जो है ना 12 मिनट में इतने करती हैं, तो अगर मिनट ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा वो स्कार्विस कर लेगी। तो इसमें हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर आप दिस रेशो दिस, x रेशो 12 प्रोपोर्शन 45 रेशो दिस कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 12 इंटू 45। 7 पर आप दोनों तरफ तकसीम करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप डिवाइड कर लें, तो 7 1 ज़ार 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, अगर ये इसके साथ नहीं कटता तो, चूँकि 45 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 12 भी 7 के टेबल में नहीं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 दूनी 10 असल 1 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 45 सेकंड 45, तो ये हो जाएगा 0, 9 और 5 14 असल 1, 540 हो जाएगा। तो जब ये 540 आपके पास आ जाए डिवाइडेड बाई 7, अब अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो 540, तो 7 7 ज़ार 49 हो जाएगा, और इसी तरह ये इससे 5 जो है रह जाएगा, फिर 7 7 ज़ार 49 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसको अगर होल में आप लिखना चाहें तो x इक्वल टू 7 तो नीचे हैं, तो 77 होल 1 आवर 7 ये आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। ये इसका हो जाएगा सेशन, यानी रबिया आयरन 45 स्कार्फ इज इन 77 होल 1 आवर 7 मिनट्स। इसमें नीचे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और यही हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 14 ट्यूबवेल कैन फिल अ वाटर टैंक इन 45 मिनट्स इफ 4 ट्यूबवेल आर आउट ऑफ ऑर्डर, यानी ख़राब हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग ट्यूबवेल्स टेक टू फिल द टैंक। तो जो बाकी रिमेनिंग्स आपके पास ट्यूबवेल हैं वो टैंक भरने में उसका कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम मिनट्स में हो, नंबर ऑफ ट्यूबवेल 14 ट्यूबवेल, अगर एक टैंक को 45 मिनट में वो भरती हैं, इसको एक टैंक को फिल करे, तो अगर इसमें से 4 जो है ना हमारे पास ख़राब हो जाए,
तो ये हमारे पास 10, अगर 10 टेबल्स हो तो कितने टाइम्स अब उसको लगेगा। तो चलो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो अगर 14 टेबल्स है तो इतना टाइम लगता है, अगर कम हो जाए तो अब ये तो कम हो गया, इसका अब ज़्यादा जो है ना वक्त लग सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो x रेशो 45 और यहाँ पर प्रोपोर्शन 14 रेशो 10, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इस तरह आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको इस तरह आपने जब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 14, तो 10 पर आप डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर 5 के साथ अगर करें 5 9 ज़ार 45 और 5 2 ज़ार 2 1 ज़ार और 2 7 ज़ार, तो इस तरह 9 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 9 सत्ते 63, ये आपके पास आ जाएगा 63। तो ये अब इसका जो टाइम लगेगा तो वो हमारे पास हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 63 मिनट्स। अब इसका जो टाइम लगेगा वो हमारे पास, यानी द रिमेनिंग ट्यूब विल वाटर टैंक एंड 63 मिनट्स, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चंस को उसको भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपने सिर्फ इतना करना है, आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट द ग्राफ। और ग्राफ भी आप इसका ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। पहले आप देखें कि इसमें आपके पास कौन सा जो है वो प्रोपोर्शन है। तो x है और x की वैल्यूज़ है और y की वैल्यूज़ है। x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझ गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ है, अगर इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, चलो y की वैल्यू को देखते हैं। y की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू माइनस में है। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए तो ये प्लस में आ गई, यानी इसकी वैल्यू बढ़ती है। और इसकी वैल्यू इस तरह अगर माइनस में बढ़ती है, यानी माइनस मज़ीद कम होती है, -4 था अब -11, मज़ीद कम हो गई तो इसकी वैल्यू मज़ीद ज़्यादा हो गई। तो इस तरह ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इस तरह ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर 13 का पहला पार्ट्स तो मैं लिख चुका हूँ और आपको समझा भी दिया कि इसमें ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्योंकि x की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो y की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर इसको आप ग्राफ जो है ना इसका बनाना चाहें, यानी 1 2 3 ये आप कर लें 5, और x की वैल्यू आप जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी वैल्यू आप 2 2s में मैं लेकर जाता हूँ, 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18, इस तरतीब से। अगर इसकी वैल्यू आपके पास x है और ये आपके पास y और y प्राइम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी वैल्यू 2 जगह हमारे पास इस तरह है तो 6 8 10 12 14 16 और इस तरह 18। तो इसकी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर आपने क्रॉस लगा दिया, फिर इसकी वैल्यू आपके पास 3 है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर आप आएंगे, यानी स्केल से बाकायदा आप करेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा। और इसी तरह अगर आपके पास x की वैल्यू 9 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 18 है। तो ये आपके पास 18 यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये हाथ से मैंने स्केच इसका ड्रा किया है तो ये यहाँ पर आएगा। और इस तरह इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू अगर 5 है तो फिर क्या है हमारे पास, अगर x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो इसकी वैल्यू है 10, यहाँ पर आएगा। ये बाद में आप इसको एक लाइन जो है ना लाइन के ज़रिए इसको मिला भी सकते हैं।
इन वैल्यूज़ को। तो जब ये प्रॉपर स्केल के साथ आप ये काम जो है ना उस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल, ये जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इसका जो ग्राफ बनेगा उसके उसमें आएगा, तो बिल्कुल सीध में। तो इसी तरह अगर इसका बी पार्ट अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से आप ग्राफ जो है वो भी आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, बाकी ग्राफ्स उसका इसी तरीके से ड्रा होगा। तो वो भी आप ड्रा कर लें। ये ग्राफ्स का थोड़ा सा तरीका स्केल के बगैर मैंने इन वैल्यूज़ का आपको बता दिया। बाकायदा आप स्केल से या आपके पास ग्राफ पेपर हो तो उस पर ड्रा करेंगे तो मज़ीद ये एग्जैक्ट काम होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त उसका आपको नोटिफिकेशन आए तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।